सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा इस नौइयत के हमले और बिला जवाज़ जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान जंग में सालिसों के जरिए सिफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तवक्को है कि आज रात 8 बजे से पहले ईरान का जवाब मिल जाएगा। ईरान का जवाब मुस्बत ना हुआ तो अमरीका और इत्तेहादी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। दीगर ममालिक के जरिए ईरान को वाज़ेह पैगाम भेज दिए गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि सिफारती कोशिशों के दौरान गुज़श्ता रात ख़तरनाक पेशरफ्त हुई। जंग के फ़रीक़ैन बैठने के मरहले में थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब में ऑयल तनसीबात पर हमला किया। कल रात से पहले बहुत पुरुमीद थे। हमें मोहतात रहकर बात करनी है। मामला हसास मरहले पर है। ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते। बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी पूरी कोशिश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन के खात्मे से 11 घंटे पहले ही पूरी ईरानी कौम को ख़त्म करने की धमकी दे दी। कहा एक पूरी तहजीब आज रात ख़त्म हो जाएगी जो वापस नहीं आ सकेगी। कहा कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो लेकिन शायद ऐसा होगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान में रजीम की मुकम्मल तब्दीली के बाद अब समझदार लोगों के पास इक़्तिदार है जो कम बुनियाद परस्त हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि शायद कोई इनकलाबी तौर पर हैरत अंगेज़ वाक़या रूनुमा हो। कौन जानता है। हम आज रात दुनिया के तवील और पेचीदा तारीख़ के अहम तरीन लम्हात देखेंगे। 47 साल से भत्ताखोरी, करप्शन और मौत का सिलसिला आखिरकार ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अभी डेडलाइन का वक्त बाकी है। उम्मीद है कि ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। अमरीकी डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ईरान के खाक जजीरे पर अमरीका का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खाक पर कई हमले किए गए। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ने जजीरा खाक पर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। खाक जजीरे पर ईरान की तेल को ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और तेल की तरसील की पाइपलाइंस मौजूद हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक नए हमलों में ईरान के शिमाल मगरब में तिब्रेज़ जंजान हाईवे पर पुल को निशाना बनाया गया। ईरान के शहर कास्टान में रेलवे पुल पे हमला। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर हमलों के बाद ईरान के शहर करज के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली बंद। करज में रेलवे की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। रात से जारी हमलों में 33 अफराद शहीद। तेहरान के महराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ज़ोरदार धमाके। सूबे लोरिस्तान में खुरमबाद एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। ईरानी हिलाल अहमर की रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत जंगी जराइम करार दे दिया। We have a plan because of the power of our military where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. ईरान को अमरीकी डेडलाइन ख़त्म होने में 11 घंटे रह गए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। तफसीलात का इंतज़ार करें। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया कि ईरान ने किसी भी आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। बातचीत के लिए पेशगी शराइत रख दी। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी फिर जामे और हतमी अमन मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क और अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ते जारी रखे। मुजवज़ा फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया। इसके तहत जंगबंदी की सूरत में आबरा हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ है। अमरीकी डेडलाइन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे ख़त्म होगी। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान पर हमलों की डेडलाइन के करीब आते आते पाकिस्तान और मिस्र ने जंगबंदी की अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं।
पिछले 24 घंटों में दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की कोशिशों के लिए कई टेलीफोन कॉल्स की। ब्लूमबर्ग ने लिखा, पाकिस्तान और मिस्र दोनों मुल्क मिलकर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। सदर ट्रंप पीर को कह चुके हैं कि नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान के जरिए ईरान से बात कर रहे हैं। मिस्री वजीर खारजा के मुताबिक उन्होंने आज मंगल को अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार से बात की है। तहम्मुल का वक्त खत्म, अमरीका ने रेड लाइन अबूर की तो रद्दअमल खित्ते से बाहर होगा। पासदारा ने इनकलाब का ऐलान, कहा कि अमरीकी रहनुमा नहीं जानते कि उनके कितने बड़े असासे हमारी रेंज में हैं। अमरीका उसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। अमरीका और इसके इत्तेहादी बरसों खित्ते के तेल और गैस से महरूम रहेंगे। अमरीका के इलाकाई शराकतदारों को जान लेना चाहिए कि हमने हमसायगी की खातिर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ईरान ने मुआहदा ना किया तो इसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा अगर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो इसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। सदर ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात ठीक चलने का भी दावा, कहा मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। जंगबंदी हो जाए तो ईरानी आवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गाली देने के सवाल पर ट्रंप बोले कि उन्होंने जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, नाक़िदीन जो भी कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई ने कहा कि जंगी मुजरिमों का धमकी और तबाही का शोर बढ़ाना इनकी बौखलाहट है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख अवाम मुल्क की दिफा में जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हैं और रहेंगे। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने मुल्क भर से खुद को अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए रजिस्टर करवा लिया। ईरान के नायब वज़ीर खेल ने आवाम से मुतालबा किया कि बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। चीन और कतर की पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन क़याम के लिए जानी और माली तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। क़याम के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें बेहतरीन हैं। उम्मीद है मुतलका फ़रीक अमन के मौके से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तलाफात ख़त्म करेंगे। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिश की हिमायत करता है। जंग जारी रही तो कोई फातह नहीं होगा। खित्ते के हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। किसी भी फरीक की तरफ से शहरी और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। खित्ते के तमाम ममालिक को आबना हुर्मुज़ को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का हक है। ईरान के अमरीका और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले। वस्ती इसराइल में जानी नुकसान की इतलात। मकबूजा शहर तल अवीव में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम हमलों को रोकने में नाकाम नज़र आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई मिसाइल वस्ती इसराइल में नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए। कुछ मिसाइलों को रोक लिया गया। ज़्यादा नुकसान क्लस्टर सब म्यूनिशन की वजह से हुआ। पासदारान का कश्म जजीरे में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा, कहा हर्मुज़गान सूबे में इसराइली सख्ता ड्रोन को भी तबाह कर दिया। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरानी फ़ौज के अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इतवार को अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 ईरानी अफसर शहीद हुए। मुत्तहदा अरब अमारात की टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। शारजा के हुकाम का कहना है कि हमले में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। खलीजी ममालिक पर ईरान के नए मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, UAE, उर्दन और कुवैत हाई अलर्ट। कुवैत में आले सालम फ़िज़ाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी हो गए। 2 अमरीकी अहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। तुर्की के शहर इस्तंबुल में इसराइली कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। गवर्नर इस्तंबुल के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में एक हमलावर हलाक, 2 ज़ख्मी हुए। तुर्क हुकाम के मुताबिक 2.5 साल से कौंसल खाने में कोई इसराइली सिफारतकार मौजूद नहीं। हमलावर की शनाख्त का अमल और वाक़े की तहकीकात जारी है।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। अमरीकी खाम तेल WTI 2% इजाफे से $115 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की $111 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 465 पॉइंट्स इजाफे से 1,51,673 पॉइंट्स पर बंद। कोरिन कॉस्पी 1% बढ़ा। जापान के निक इंडेक्स और भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान मामूली इजाफा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल बानी PTI से वकील सलमान सफदर की मुलाकात करवाने का हुक्म। बानी PTI से मुलाकात की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। 190 बिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की जेल हुकाम को बानी PTI से सलमान सफदर से मुलाकात करवाने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया। सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें पहले सुनने की इस्तेदाद। जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा, आप जेल में मिलकर आएँ, हम अपील भी फिक्स कर देते हैं। हर हफ्ते 2 दिन के लिए अपील लगा दिया करेंगे। आप अपील पर दलाइल देना शुरू करेंगे तो 7 दिन में अपील का ही फैसला कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुअय्यना वक्त में निपटाया जाए। टैरिफ कमीशन से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि नेशनल टैरिफ कमीशन सरमायाकारों सनअतकारों की सहूलत यकीनी बनाने और पेचीदगियों से बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम करे। एपीलेट ट्रिब्यूनल में कानूनी पेचीदगियों को सहल करके कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जाए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की बरामदात और बिजली की फराहमी के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का जायज़ा। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत।